ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज युवा दिन पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट द्वारा जो नेशनल वेबिनार आयोजित किया गया है उसमें आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि स्वामी विवेकानंद के विचारों से बचपन से प्रभावित हैं, उन्होंने अपना एक मैसेज भेजा है जिसे बाद में पढ़ा जाएगा। साथ में उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी भेजी है। उनके प्रवचन के आधार पर जो एक वीडियो क्लिप तैयार करके विशेष करके पीएम ऑफिस से भेजी है, वह भी दिखाई जाएगी। और उनका रामकृष्ण मिशन के साथ जो संबंध रहा है उसके बारे में भी छोटी वीडियो दिखाई जाएगी। हम माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतनी व्यस्तता के बीच अपना संदेश भेजा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी श्रीमद स्वामी सुवीरानंद जी महाराज ने भी अपना मैसेज भेजा है, वीडियो मैसेज। आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं, लगभग 225 सेंटर्स देश विदेश में हैं रामकृष्ण मठ मिशन के, तो काफी कार्य रहते हैं। और नेशनल यूथ डे तो सभी केंद्रों द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके बावजूद पूज्य स्वामी सुवीरानंद जी महाराज ने हमारे लिए समय निकाल करके जो वीडियो मैसेज भेजा, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे साथ जुड़ी हुई है ऑनलाइन डॉक्टर किरण बेदी, पौंडीचेरी की माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर। हमने तो उनको बोला था मैसेज भेजने के लिए, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं ऑनलाइन आऊंगी। तो हम लोग बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं 30 मिनट ऑनलाइन रहूंगी, प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी और प्रवचन भी दूंगी। तो हम लोग बड़े प्रसन्न हैं कि उन्होंने इसके लिए हामी भर दी। और इतना ही नहीं, आज हमारे साथ हैं। उनके साथ हमारा पुराना संबंध है, उसके बारे में तो आपको बाद में एक वीडियो में पता लगेगा। पर हमने उनको केवल इसलिए नहीं बुलाया कि वे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हमने उनको इसलिए बुलाया क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद के विचार से प्रभावित हैं और स्वामी विवेकानंद के विचारों का उन्होंने पालन किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। नॉट ओनली दैट, स्वामी विवेकानंद जी ने एक आदर्श भारतीय नारी की कल्पना की थी, जिसमें प्राचीन भारतीय नारी के सभी सद्गुण और पाश्चात्य नारी के सभी सद्गुण एक साथ होंगे। ऐसा रोल मॉडल ये किरण बेदी जी हैं आधुनिक नारी के लिए। और जो उन्होंने कार्य किया है, अद्भुत कार्य किया है। मैक्सेसे अवार्ड मिला, वो सब तो ठीक है, इतने अवार्ड मिले हैं। तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम में परिवर्तित कर दिया। शी इज ए लेजेंड बाय इटसेल्फ। वो तो आप लोग सभी जानते हैं, उनका नाम कौन नहीं जानता है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि स्वामी विवेकानंद से प्रभावित एक व्यक्ति, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों को पढ़ा है, पचाया है और इंप्लीमेंट करके दिखाया है, ऐसे व्यक्ति हमारे लिए आज कीनोट एड्रेस देने वाले हैं। दैट इज ए ग्रेट थिंग। स्वामी विवेकानंद जी, आज तो हमारा स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, तो नेचुरली हमको बर्थडे में तो कुछ गिफ्ट तो देनी चाहिए स्वामी जी को। अब क्या गिफ्ट देंगे? तो ऐसा करें कि स्वामी विवेकानंद जी को पूछे कि उनको क्या गिफ्ट चाहिए। मिस मैकलाउड थी स्वामी विवेकानंद की शिष्या। उन्होंने एक बार स्वामी जी को पूछा, स्वामी हाउ कैन आई सर्व यू?
स्वामी जी ने नहीं कहा कि मेरे लिए बढ़िया बढ़िया केक ले आओ या अच्छे वस्त्र ले आओ। उन्होंने जो कहा, मुझे लगता है कि आज यदि हम स्वामी विवेकानंद को पूछे, स्वामी जी हम आपको क्या बर्थडे गिफ्ट दें, तो वही वाक्य बोलेंगे, वही बात बोलेंगे जो मिस मैकलाउड को कहा। क्या कहा स्वामी जी ने? स्वामी जी ने कहा, लव इंडिया, भारत को प्रेम करो, बस ये मेरी सबसे बड़ी सेवा है। कितनी बड़ी बात। एक बार यदि भारत को प्रेम करना हम सीख जाए, भारत के प्रति हमारे भारत माता के प्रति हमारे मन में प्रेम आ जाए, और भारत के प्रति प्रेम करना का मतलब क्या होता है? भारत में जो निवासी हैं, जो गरीब हैं, दुखी हैं, दरिद्र हैं, दर्दी हैं, उनकी सेवा करना। ये सेवा यदि हम कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, तो हमारा प्रेम सच्चा प्रेम है। ये लव इंडिया का जो संदेश दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने, किरण बेदी जी जो अभी कीनोट एड्रेस देने वाली है, उनमें वो कूट कूट कर भरी हुई देशभक्ति। और हमारे लिए हम सोचते हैं कि देशभक्ति हमारे में कैसे आएगी, तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों पढ़ने से अवश्य हमारे भीतर देशभक्ति आएगी। महात्मा गांधी जब बेलूमठ में आए 30 जनवरी 1921 में, तो सबने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी ने कहा मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो महामानव स्वामी विवेकानंद के प्रति श्रद्धांजलि देने आया हूं। पर मैं एक ही बात कहूंगा युवकों को कि जब यहाँ पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ा है। उनको पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। हमारे देश के जितने देशभक्त, जितने महापुरुष, जितने क्रांतिकारी, जितने स्वाधीनता संग्रामी, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें। ये पुस्तकें पढ़ करके उनमें स्वदेश प्रेम आया था। एक विद्यार्थी था, 9th क्लास में पढ़ता था कटक के हाई स्कूल में। उसके हाथ में पुस्तक आई स्वामी विवेकानंद की, और उसने निर्णय किया मैं अपना सारा जीवन बलिदान कर दूंगा भारत माता के लिए। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद की किताबों पढ़ करके हमारे में देशभक्ति आएगी। स्वामी विवेकानंद हमारे पास से जो चाहते थे, लव इंडिया, भारत को प्रेम करो, ये हमारे में आएगा। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसी स्वदेश भक्ति जिनमें कुट कुट कर भरी हुई है, ऐसी डॉक्टर किरण बेदी, वे कीनोट एड्रेस देंगी। और साथ साथ में हमारे साथ हैं 6 ऐसे बड़े अचीवर्स। उनका अचीवमेंट तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अद्भुत अचीवमेंट है, पर साथ साथ में 6 ऐसे अचीवर हैं जो कि स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित हुए हैं और उनको अपने जीवन में उतार रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यदि हम किसी को बोलते हैं युवा वर्ग को कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से फायदा होगा, ये हम बोलेंगे थ्योरेटिकली, पर क्या फायदा हुआ है ये लोग बोलेंगे। इसलिए हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे साथ पुलेला गोपीचंद जी, शरद सागर, अरुणिमा सिन्हा, चितगुला शेखर गौड़, मानसी जोशी, ये सब हमारे लिए ऑनलाइन रहेंगे। और ये स्वामी विवेकानंद से वो लोग कैसे प्रभावित हुए, इनका और क्या क्या उनको उससे लाभ मिला, और कैसे आधुनिक मानव, आज का विषय ही है द मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद फॉर द मॉडर्न यूथ, तो आधुनिक युवा वर्ग से क्या प्रेरणा हम ले सकते हैं, ये हमको ये सभी अचीवर्स बताएंगे। भक्ति शर्मा की भी वीडियो तो दिखाई जाएगी, परंतु वो अमेरिका में है, किसी कारणवश जुड़ नहीं पा रही हैं, परंतु बाकी सब ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं, उन सब का हमको लाभ मिलेगा। तो पुनः श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए, बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।